मुश्किलें हैं सफर में मगर वो मंजिल दूर नहीं, यात्रा अंत तक रहेगी जारी क्योंकि असफलता हमें भी मंजूर नहीं। कृपया ध्यान दीजिए। भारतीय रेलवे दे रही है आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करने का एक सुनहरा मौका। आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे छात्रों की तैयारी को और बेहतर करने के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है तेजस बैच, जो देता है आरआरबी एनटीपीसी में आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का तेजस बैच। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर का ऐप और दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार साथियों, मैं आलोक द्विवेदी टीचर मेकर के इस परिवार पे आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है 11 बजे से हमारी अति महत्वपूर्ण क्लास रहती है। इस जैसे ये क्लास 20 मिनट या 15 मिनट की होती है, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। हाई कोर्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं किसकी खंडपीठ कहाँ है, मुख्य पीठ कहाँ है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। 100% आपका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। अति महत्वपूर्ण क्लास है, ठीक है, अति महत्वपूर्ण क्लास है हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और ये क्लास में बता दूं रिकॉर्डेड फॉर्म में चलती है, सभी लोगों को बता दूं ये जो क्लास है रिकॉर्डेड फॉर्म में चलती है। ठीक है, पहले ये लाइव हुआ करती थी, लेकिन अब ये टू दी पॉइंट, जैसे जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको बता दूं ये जो क्लास है अब जो ये पहले ये चलती थी लाइव, पहले चलती थी लाइव, लेकिन अब ये रिकॉर्डेड ही चला करेगी। और इसमें टू दी पॉइंट चीजें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं वही मैं कराता हूं जो एग्जाम में पूछी जाती है। पहले ये लाइव थी, लेकिन अभी ये रिकॉर्डेड है, अब ये रिकॉर्डेड फॉर्म में चलती है। तो जो बच्चे मतलब नए हैं तो उन्हें बता दें, रिकॉर्डेड फॉर्म में चला करेगी डेली। ठीक है, और कितने बजे से चलती है? 11 बजे से चलती है। 11 बजे से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। आरआरबी एनटीपीसी और एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। अति महत्वपूर्ण क्लास है। क्लास की शुरुआत करते हैं भारत के उच्च न्यायालय। ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। अच्छा, उच्च न्यायालय की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 214 जो है, उच्च न्यायालय हर राज्य में उच्च न्यायालय होगा, प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होगा, या हाई कोर्ट ऑफ स्टेट्स की बात करता है आर्टिकल 214। पार्ट की बात करें तो भाग जो है, पार्ट कौन सा है? भाग 6 है, ये भी याद रखना। भाग भी हमने बता रखा है। तो भाग 6 में जो है 214 आर्टिकल जो है वो बात करता है हाई कोर्ट की। किसकी? हाई कोर्ट की बात करता है। अति महत्वपूर्ण क्लास है हमारी। चलिए अब हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। अति महत्वपूर्ण क्लास है। उच्च न्यायालय स्थापना वर्ष कोलकाता 1862। ठीक है, 1862 1862 में स्थापना हुई थी। ठीक है, 1862 में स्थापना हुई थी इसकी। और इसके जो क्षेत्रीय, इसके अधिकार में कौन कौन से क्षेत्रीय मतलब अधिकार के बारे में पूछी गई है, तो राज्य क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार, तो पश्चिम बंगाल हो गया और अंडमान निकोबार हो गया। पश्चिम बंगाल हो गया और अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर मुख्य पीठ जो है कोलकाता, मुख्य पीठ जो कोलकाता, पोर्ट ब्लेयर में खंडपीठ है, इसका नाम श्री विजयपुरम हो गया है। पोर्ट ब्लेयर का नाम अब क्या हो गया है? श्री विजयपुरम हो गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं बॉम्बे मुंबई। ठीक है, 1862। अब इसके क्षेत्राधिकार महाराष्ट्र, दादर व नगर हवेली और दमन और दीप और गोवा। ठीक है ये। और अगर मुख्य पीठ की बात करो तो मुंबई और नागपुर व पणजी औरंगाबाद में खंडपीठ है। ठीक है, यहां पर भी इसकी खंडपीठ है, ये भी आपको याद रखना है, यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं मद्रास। 1862 में स्थापना। तमिलनाडु व पांडिचेरी जो है, पुदुचेरी जो है, क्षेत्राधिकार मद्रास और मदुरई खंडपीठ, मदुरई में खंडपीठ है। कहां? मदुरई में इसकी खंडपीठ है, ये भी याद रखना। फिर कर्नाटक जो है 1884 कर्नाटक। फिर बेंगलुरु, इसमें आप जानते हैं मुख्य पीठ, धारवाड़ का कलबुर्गी में खंडपीठ है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, खंडपीठ भी आप लोगों को याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं इलाहाबाद, अब नाम बदल गया, प्रयागराज है 1866। और उत्तर प्रदेश, ठीक है, प्रयागराज में मुख्य पीठ है, प्रयागराज आप जानते हो, परमानेंट बेंच। फिर लखनऊ में खंडपीठ है, क्या है? खंडपीठ जो है लखनऊ में, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, खंडपीठ जो है लखनऊ में है। फिर हम बात करते हैं पटना, 1916 में बिहार, और कहां है? पटना में
हाई कोर्ट है। कहाँ? पटना में हाई कोर्ट है, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं जम्मू एवं कश्मीर लद्दाख 1928, जम्मू कश्मीर लद्दाख और श्रीनगर जम्मू ले, ये भी एग्जाम यहाँ से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर हम बात कर लेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में जो है 1956, कब? 1956। फिर मध्य प्रदेश जबलपुर जो है, इसका हाई कोर्ट कहाँ है? जबलपुर में है। और इंदौर व ग्वालियर में खंडपीठ है। इंदौर व ग्वालियर में इसकी खंडपीठ है। कहाँ? इंदौर व ग्वालियर में इसकी खंडपीठ है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। ठीक है, कहाँ? इंदौर व ग्वालियर में। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं पंजाब। पंजाब 1966, ठीक है, 1966 पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट कहाँ? चंडीगढ़ में। कहाँ? चंडीगढ़ में। पंजाब व हरियाणा का हाई कोर्ट कहाँ? चंडीगढ़ में। आप जानते हो, ये तो सरल था, सभी को पता होगा। फिर हम बात कर लेते हैं गुवाहाटी की स्थापना 1948, कब? स्थापना 1948। कौन कौन से? असम हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया तथा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। गुवाहाटी, गुवाहाटी में क्या है? हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट कहाँ है? गुवाहाटी में है। फिर कोहिमा, आइजोल तथा ईटानगर खंडपीठ है। ईटानगर खंडपीठ है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं ओडिशा 1948 कटक में हाई कोर्ट है। कहाँ? कटक में है, इंपॉर्टेंट है, कटक में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं राजस्थान 1949, स्थापना 1949, ये भी याद रखना। राज्य कब बना? 1949। राजस्थान और जोधपुर में, ध्यान रखना। कहाँ? जोधपुर में है। जयपुर में खंडपीठ है। जयपुर में जो है खंडपीठ है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। जयपुर में इसकी खंडपीठ है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए केरल, केरल जो है 1956 में है। केरल व लक्षद्वीप और एर्नाकुलम हाई कोर्ट है। कहाँ? एर्नाकुलम में हाई कोर्ट है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं गुजरात। गुजरात 1960 गुजरात अहमदाबाद में हाई कोर्ट है। का? अहमदाबाद। ऐसा जरूरी नहीं होता जो जिस राज्य की कैपिटल हो वहीं हाई कोर्ट हो, ऐसा जरूरी नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। जोधपुर में राजस्थान का हाई कोर्ट है, आप ध्यान रखना। ठीक है, चलिए ऐसे ही मध्य प्रदेश का जबलपुर में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं दिल्ली 1966 दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में, नहीं तो आपके सामने ऑप्शन में कैपिटल भी आएगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कैपिटल आ जाएगी लखनऊ, लेकिन खंडपीठ लखनऊ है। प्रयागराज में हाई कोर्ट है, आप ये भी ध्यान रखना, मुख्य पीठ प्रयागराज। ठीक है, चलिए ऐसे ही जोधपुर में है हाई कोर्ट राजस्थान का और जयपुर में खंडपीठ है। मध्य प्रदेश में आप जानते हो ग्वालियर व इंदौर में खंडपीठ है और जबलपुर में हाई कोर्ट है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए फिर हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश 1971 हिमाचल प्रदेश शिमला में। ठीक है, शिमला इंपॉर्टेंट है। फिर सिक्किम 1975 हाई कोर्ट कहाँ है? गंगटोक में है, ये आप लोग याद रख लेंगे। छत्तीसगढ़ 2000 बिलासपुर में। ठीक है, कहाँ है? बिलासपुर में, ध्यान रखना कहाँ है? बिलासपुर। आपको कंफ्यूज करेगा वहां पे, ऐसा ध्यान रखें कैपिटल देके। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखना इस चीज का आप लोगों को, कि वहां पर आपको मेन शहर दे देगा, राजधानी दे देगा, आप लोग उसी में कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे ये तो राजधानी है, यही ही होगा इसका हाई कोर्ट। लेकिन नहीं, आपको ध्यान रखना होगा, मध्य प्रदेश में कंफ्यूज करेगा, उत्तर प्रदेश में कंफ्यूज करेगा और राजस्थान में कंफ्यूज करेगा। ठीक है, याद रखना, छत्तीसगढ़ में कंफ्यूज कर सकता है। तो ये चीज जो है आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, कहाँ किसका हाई कोर्ट। मध्य प्रदेश का कई बार पूछा गया है तो लोग भोपाल भी लगा के चले आते हैं, लेकिन जबलपुर में हाई कोर्ट है मध्य प्रदेश का, ध्यान रखना। कहाँ? जबलपुर में हाई कोर्ट है मध्य प्रदेश का, ध्यान रखना। फिर ओडिशा जो है 2000 में, ओडिशा 2000 उत्तराखंड और नैनीताल में है। कहाँ? नैनीताल में है। उत्तराखंड का इंपॉर्टेंट रखना, उत्तराखंड का नैनीताल में 2000 याद रखना, क्योंकि 9 नवंबर 2000 में ही उत्तराखंड स्थापना दिवस कब मनाते हैं? उत्तराखंड 9 नवंबर को मनाते हैं, तो 2000 नैनीताल में। देहरादून करके, जैसे अब यहाँ पर आदमी कंफ्यूज हो सकता है, देहरादून करके चला है। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड 2000 झारखंड रांची में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेघालय। मेघालय 2013 शिलांग में हाई कोर्ट है। मणिपुर इम्फाल में है, कैपिटल ही है। त्रिपुरा 2013 अगरतला में ही है। तेलंगाना हैदराबाद, फिर आप जानते हो आंध्र प्रदेश अमरावती में बनाया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी हाई कोर्ट से रिलेटेड। हाई कोर्ट रिट कौन से आर्टिकल से? अच्छा, रिट की अधिकारिता जो है हाई कोर्ट की, अगर रिट जारी करता है तो वो किस आर्टिकल से जारी करता है? 226 से जारी करता है। किससे? 226 से जारी करता है। यहां भी आप लोग ध्यान रखना, रिट की जो अधिकारिता हाई कोर्ट की है वो 226 की है। किसकी है? 226 के। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, बाकी हाई कोर्ट आपको मैंने बता ही दिया, भाग भी बता दिया, आर्टिकल भी बता दिया। ठीक है, यहां
से क्वेश्चन आ सकता है, तेलंगाना वाला पूछा जा सकता है आपसे, आंध्र प्रदेश का भी पूछा जा सकता है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, ये मणिपुर की इम्फाल है, मेघालय की शिलांग है। ठीक है, मेघालय की क्या राजधानी है? शिलांग है, राजधानी है। आपको ऐसे यहाँ से राजधानी भी पता चलती चलेंगी, शिलांग, मेघालय, इम्फाल, मणिपुर और सिक्किम गंगटोक, कई होगी तो आपको राजधानी भी यहाँ से याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो ये आप ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, राजधानी के चक्कर में गलत नहीं कर देना, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा हाईकोर्ट कहाँ है। अति महत्वपूर्ण क्लास है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ आपके सामने। किस वर्ष भारत का बॉम्बे उच्च न्यायालय स्थापित किया गया? तो 1862 में स्थापित किया गया। एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, किसका? एसएससी जीडी 2024 का क्वेश्चन है। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 31 अक्टूबर 1966 को हुई थी। आरआरबी ग्रुप डी 2022। फिर देश में प्रथम 3 हाई कोर्ट कौन से स्थापित हुए थे? तो मद्रास हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट और बॉम्बे मुंबई हाई कोर्ट। आरआरबी ग्रुप डी 2022, मद्रास, कोलकाता और मुंबई प्रथम। सबसे पहले कोलकाता, भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय। एसएससी सीएचएसएल 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप क्वेश्चंस भी देख सकते हो। भारत के किसी राज्य के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? लीला सेठ, आप जानते हो, एसएससी सीएचएसएल 2017 का क्वेश्चन है। अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण कौन करता है? सीजीएल का 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, यहां से आपको ये पता लगता है कि क्वेश्चन कहां से आते हैं। ठीक है, अति महत्वपूर्ण क्लास है। आज की बात हम लोग यहीं पर रखते हैं, कल की क्लास में मिलते हैं इसी शानदार जोरदार एनर्जी के साथ। धन्यवाद आप सभी का।